हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारा एपी। ठीक है, एपी का हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसके फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के और प्रीवियस ईयर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी सारे चैप्टर्स जितने हो चुके आई होप आप सबने वो रिवाइज़ कर लिए हैं प्रॉपरली अच्छे से पूरे, और हर चीज़ फॉर्मूले पूरे अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको एक जगह, अगर नहीं किए, अगर किए हैं तो वहीं से बार बार डेली उसको सिंपल रीड करते रहो, उससे भी पूरी चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज ऑफ एपी एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर हमारा। तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3-4 फॉर्मूले ही है। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा है? नंबर 1 हमारा है ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फार्मूला हमारा कौन सा है यहाँ पे? एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसमें एस एन वाले फॉर्मूले में एक दो वेरिएशंस और है, वो भी मैं बता देती हूँ साथ में ही। तो इसमें एस एन का एक और फार्मूला, और एस एन का दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है? एस एन इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले उस पर डिपेंड करते हैं कि हमें क्या गिवन है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, मीन्स जब लास्ट टर्म गिवन होगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, एक और इसकी वर्जन लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, और लास्ट टर्म को हम और क्या बोल सकते हैं? ए प्लस ए एन। ठीक है, मीन्स nth टर्म अगर गिवन होगी। बस ए पी में इतने ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, टोटल हमारा फर्स्ट फार्मूला ये ए एन वाला, सेकंड हमारा ये एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, और इसी की बाकी ये वर्जन है एस एन का जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, तो और हमारे पास और कौन सा है इसमें? जब हमारे पास ये ए एन वाली टर्म गिवन हो। ठीक है, मीन्स nth टर्म। तो इसमें अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। ए पी पहले होता क्या है? ठीक है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ए पी हमारे पास, ए पी हमारी एक सीक्वेंस है जिसमें ईच टर्म, हर एक टर्म हमारी नेक्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, और वो जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस इन सब में वो इक्वल होगा। ठीक है, तो एक ए पी की हम लिख के देख लेते हैं हमारे पास ए पी क्या बनता है। जैसे मान लो एक ए पी हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी ए प्लस डी। मीन्स इस ए में कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा और वो इक्वल अमाउंट में ऐड होगा। मीन्स ए पहले अकेला ए था, फिर ए प्लस डी हुआ, फिर ए प्लस टू डी। ठीक है, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ऐसे करके जितने हमारे पास nth लास्ट टर्म तक बोला गया होगा उतने तक लिखते हैं। और इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होती है हमारी सेकेंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, और ये हमारी फोर्थ। ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी सब ऐसे होंगी। एक और चीज़ इसको याद रखने की ट्रिक क्या सोच सकते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन में आ जाता है ना कि हमारी अगर जैसे मान लो 17th टर्म पूछी है उन्होंने, तो हमारे पास उसका लिखेंगे कैसे? ए प्लस टू डी थ्री डी की फॉर्म में। जैसे हमारे पास अगर थर्ड पूछी है, थर्ड के लिए हम ए प्लस उससे एक कम टू डी, उसका एक पिछला मतलब 3 से एक छोटा टू डी लिख दिया ना। अगर हमारे पास 17th टर्म पूछ ली तो उसके लिए लिखेंगे ए प्लस एक कम 16D। ठीक है, मीन 16D हो जाएगा, इससे एक कम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है हमारे पास। हमारा ए होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी हमारी होती है कॉमन डिफरेंस। इन सब में है ना ये कॉमन डिफरेंस, ये डी, टू डी, थ्री डी, ये सब में सेम होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद ए एन हमारी ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये हमारी होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल। ठीक है, एस एन होता है वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है उन सब का सम। ठीक है, तो लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़। ठीक है, ए हो गया हमारा ये फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम ए एन और एस एन यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ए एन क्या होता है हमारा और एस एन क्या होता है? nth टर्म क्या हुई हमारे पास? ये ए एन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म इन द ए पी। एस एन हमारा क्या होगा? एस एन हमारा होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी जितनी भी टर्म्स हमारे पास गिवन होगी उन सब का सम। ये हमारा हो गया एस एन। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस बस इतने ही ए पी के फॉर्मूले और पूरे अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, कि ये ए एन का, एस एन का, ये एल और ए एन। ठीक है, इस ये सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कि जब हमारे पास ये लास्ट टर्म गिवन हो, nth टर्म भी कहते हैं इसको या लास्ट टर्म भी कहते हैं, जब ये गिवन हो। ठीक है, तो हमारा ये सम का फॉर्मूला हो जाता है। बस इतने ही थे इसमें फॉर्मूले। तो नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, 21 में हमारे पास ए पार्ट और बी पार्ट दो है। ठीक है, 2 मार्क्स में है और इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि ए पी दी हुई है, 60 टर्म्स है उसमें और लास्ट टर्म है 10। ठीक है, तो जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ए पी हमारी क्या है? 8, 10, 12 और एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म
कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, मीन्स n हमारा कितना हो गया 60। ये हमारी थी AP, ठीक है। और फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट की जो 10 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस AP से और चीज़ क्या निकाल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, A कितना हो गया हमारा, ये फर्स्ट मीन्स 8, ठीक है। D कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, मीन्स हमारी A2 माइनस A1, ठीक है। ये हमारा कौन सा है A1, ये A2, ये A3, ठीक है। तो D हो गया हमारा A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 माइनस 8, तो D कितना आ गया हमारे पास, D इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो हमने अब लास्ट टर्म निकालनी है और उसके बाद हम लास्ट टर्म हमें गिवन है n, और हम अब इसमें क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 फॉर्मूले एक साथ ही, दोनों सम और an का दोनों एक साथ ही यूज़ हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पूछा क्या है कि हमारे पास ये पूरी एक AP है जो वो हमारी ये फर्स्ट टर्म से लेके हमारे पास ये 60th टर्म तक है, लेकिन हमारे पास सम पूछा है, पूरे का सम नहीं पूछा, सिर्फ हमारे पास सम पूछा है यहाँ से लास्ट 10 टर्म्स का, मींस 51 से लेके 60th टर्म तक 10 टर्म्स होंगी ये, ठीक है। मींस इनका SN पूछना है, तो SN ये लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है हमने, ठीक है। लास्ट 10 टर्म्स का मींस 51 से लेके 60 तक का सम। तो हमने एक यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला किया था कि हमारे पास अगर हमें SN इज इक्वल्स टू n/2, n तो हमें मालूम पड़ गया क्या है A और लास्ट टर्म। यहाँ के लिए हमारी A क्या हो जाएगी, इसको हम A मानेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना सम करना, और इस टर्म पे जो नंबर होगा वो हमारी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ ईजिली पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये A 51st टर्म और 60th टर्म अगर हम निकाल लें, ठीक है। तो 51st टर्म और 60th टर्म के लिए हमारा क्या बनेगा ये, तो हम सबसे पहले ये 60th टर्म और ये 51st टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट टर्म है मींस AN है, ठीक है। AN मींस nth टर्म और लास्ट टर्म है, तो हम ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, AN का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये पहला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे हम, AN इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू D। तो A हमारे पास कितना था यहाँ पे 8 प्लस हमारे पास n माइनस n कितना है, n हमारा है ये 60 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारा, ये आया है 2, ठीक है। तो हमारी AN लास्ट टर्म आ जाएगी, और बोर्ड मास लगाएंगे हमेशा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाहर वालों नंबर से करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास आएगा ये 59 इंटू 2 कितना होता है हमारा, होता है 118, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास प्लस करके आएगा 126, ठीक है। AN मीन्स A 60th वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। तो 60th वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब 51st टर्म भी निकालते हैं, ठीक है। तो A 51 निकालने के लिए हमारे पास, अभी मैंने बताया था ना कि ये एक कम लगाना होता है, तो हम ये लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D की बजाय हम ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे एक समझाया था वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा A प्लस 51 से एक कम 50D, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें A हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये सेम 8 प्लस हमारे पास 50 कितना है हमारा, ये तो सिंपल हो गया। D कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा 2, तो A 51 आएगा 8 प्लस 100 और ये आ जाएगा 108, A 51 आ गया हमारा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये पूरी इतनी बड़ी AP थी, ये उसकी फर्स्ट टर्म है, ये उसकी 60th टर्म है, और लास्ट के 10 मीन्स 51 से लेके यहाँ तक इन लास्ट की 10 टर्म्स का हमारे पास SN निकालना है, ठीक है। इनका SN हमने करना है फाइंड। तो हमारे पास अब इस AP में इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया कि हमारी ये पूरी AP में से ये एक छोटी AP बन गई, तो ये हमारी इसकी क्या हुई, फर्स्ट टर्म हुई अगर देखा जाए, तो ये इसकी क्या हुई, लास्ट टर्म होगी, ठीक है। ये लास्ट के 10 में से, तो हम इसमें अब SN का फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और ये n/2, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में आएगा A प्लस L, ठीक है। n/2 हमारा n कितना है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का n कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा ना, क्योंकि सिर्फ 10 टर्म्स का निकालना है सम। और A इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये 51 वाली, और 51 वाली हमारी क्या आई है, ये हमारा क्या हो जाएगा A, और ये हमारा क्या हो जाएगा L, ठीक है। लास्ट टर्म मीन्स 60th नंबर पे कौन सी आई है, तो यहाँ पे 108 प्लस 126, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो इनको हमारा 10/2 रहने दिया, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 234 आ गया, ठीक है। और इनको अगर हम कटिंग करते हैं, यहाँ पे 2 1 जाइए 5 से गया, तो 5 × 234, तो लास्ट में कितना आंसर बचेगा हमारे पास
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 1170। ठीक है, तो हमारा एस लास्ट ये कितना आंसर निकला है हमारा, किसका है ये, एस एन मीन्स सम एस एन ऑफ लास्ट। ठीक है, कितने का आएगा ये हमारा एस एन सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, लास्ट की 10 टर्म्स का सम कितना आ गया, ये 1170, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो इसी हमारे फॉर्मूले में ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले यूज़ हो गए जितने मैंने आज समझाए। तो इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। अब हमारे पास ये सेकंड बी पार्ट है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ ए पी। ये ए पी दी है, इसकी मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, तो पहले ए पी लिख लेते हैं नीचे। तो बी पार्ट होगा हमारा, इसमें ए पी हमारी क्या दी है, बी पार्ट हमारे में ए पी है 6, 13, 20, कहाँ तक दी है लास्ट ये 230 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए क्या हुआ, सबसे पहले गिवन लिखना है और ए पी लिख ली। ठीक है, तो ए हमारा हो गया 6। ठीक है, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मीन्स ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना था हमारा 13 माइनस 6, तो हमारा डी कितना आया, 13 में से 6 किया तो आता है हमारा 7। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, मीन्स AN या फिर उसको क्या बोलते हैं L, कितना है हमारा 230, ये भी हमें गिवन है। और हमारे पास उन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे इन्होंने पूछा था हमारा फाइंड द मिडल टर्म। ठीक है, मीन्स मिडल टर्म फाइंड करनी है हमने, तो मिडल टर्म क्या करनी है हमने फाइंड। ठीक है, सारा कुछ लिख लिया हमने सबसे पहले कि हमने ए पी लिख लिया, ए लिख लिया, डी निकाल लिया, ए एल जो भी गिवन था, फिर क्या निकालना है वो लिख लिया। अब हम फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे पास हमेशा इन सब चीज़ों को देख के ही पता चलता है कि जो चीज़ फाइंड करनी है और जो चीज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है, और फाइंड करनी है, इनको देख के ही पता चलेगा। अब हमारे पास सम की तो यहाँ कोई बात हो नहीं रही, तो मतलब हमारे पास ए एन का ही फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल टर्म्स हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या एन नहीं मालूम, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ए एन भी है, ये ए भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन एन नहीं मालूम, तो पहले एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या आएगा, ए एन की वैल्यू क्या थी 230, तो इसके नीचे ये लिखा 230, और ए हमारे पास 6 था। ठीक है, यहाँ पे, और डी हमारे पास कितना था 7, यहाँ नहीं मालूम वो सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ पे 7 लिखा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट्स को इनके आपस में बाद में ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 230, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 7 था, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको माइनस करके क्या आ गया हमारे पास 224, 6 माइनस करने पे जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है जब भी हमने ब्रैकेट ओपन करनी होती है। तो यहाँ 7n माइनस 7 आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल्स अलग कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स अलग, ये 224 इधर प्लस 7 हो जाएगा ये इधर जाके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ना, तो यहाँ पे बच गया 7n। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आता है, ये आएगा हमारा, तो ये कितना आ गया प्लस करके 231, यहाँ पे 7n ही था, और यहाँ पे ये इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन मीन्स डिवाइड, 231/7 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये उस तरफ जाके डिवाइड होता है, तो यहीं पे कटिंग कर लेते हैं इसकी, ये आएगा 7 1 जा 7, और ये 7 2 जा 14, क्योंकि 7 3 से चला जाएगा, 7 3 जा 21, तो 23 माइनस 21 किया तो 2। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 लग गया, तो ये लास्ट में भी फिर 21 बच गया। यहाँ पे ये पहले 3 से गया, फिर 2 जो यहाँ पे रिमेनिंग था वो इसके साथ लग के ये भी 21 बन जाता है, फिर से 3 से जाएगा, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 33। ठीक है, तो हमारे पास अब n की वैल्यू 33 आ गई है, तो उन्होंने पूछा है कि एग्जैक्टली मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म मीन्स 7, इसका 33 का एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, तो इसका हाफ कितना आएगा 17 के आसपास। ठीक है, तो 17th टर्म हमारी क्या हो जाएगी इसकी मिडल, तो ए हमारे पास 17 निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। इसके आगे हमारे पास मिडल टर्म के लिए क्या करेंगे, मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास ऑड नंबर होता है, ठीक है, ऑड नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे n कितना है, n+1/2, क्योंकि ऑड आया है ना, ये हमारा 33 ऑड है। ठीक है, ऑड टर्म्स है इस AP में, 33 टर्म्स है, तो यहाँ आएगा 33 + 1/2, तो कितना आएगा 34/2 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, इसको कटिंग करके 17 आएगा, तो मीन्स हमारी 17th टर्म, ठीक है, मीन्स हमारा 17th टर्म, या फिर इसको और क्या बोल देंगे, हमारा A17 निकालना है हमने। मिडिल टर्म कौन सी होगी इस AP में, हमारी A17। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम वैल्यू लगाते हैं A17 निकालने के लिए। ठीक है, A17 हमने क्या करना है फाइंड,
तो फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसमें हमारा हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। a हमारा सेम रहेगा, a कितना था हमारा, यहाँ से देख लेते हैं। आएगा हमारा a, हमने अभी देखा ना यहाँ पे कितना था हमारा, a 6 और d 7। a हमारा है 6 प्लस n कितना आया है हमारे पास, n ये आएगा ना, इसको हम n कंसिडर करेंगे, 17th टर्म निकालनी है। 17 माइनस वन इंटू डी कितना था हमारा 7, ठीक है। तो ये आएगा 6 प्लस 17 माइनस वन 16 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 16 इंटू 7 होता है 16 7 जो 112 और उसमें 6 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 118, ठीक है। मीन्स a 17, यही यहाँ पे हमने निकालना था। ये हमारी क्या हुई, इसकी मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म हमारी AP की, ये और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और मिडल टर्म एग्जैक्टली बस थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में कवर होगी और पिछले में भी काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनमें सब कुछ कवर हो गया। मिडल टर्म मतलब हमारे पास ये एक और फॉर्मूला आ गया ऑड के लिए, जब हमारे पास ऑड टर्म्स आती हैं तो उसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो 17 आया, मतलब a 17 निकालनी है, तो 17th नंबर पे मतलब हमारे पास ये जो पूरी AP है उसमें फर्स्ट तो कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी AP में पूरे में यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कोई, यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो यहाँ मिड में 17th नंबर पे कौन सी वाली टर्म आएगी वो यहाँ पे हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23A, ठीक है। 23A ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। इसमें हमारे पास क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स है 900 और फर्स्ट 20 टर्म्स, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 12th टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारी अगर 20 है और कॉमन डिफरेंस निकालना है और a 12 निकालना है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। हमारे पास दिया है n कितना है हमारे पास 12 दे दिया, ठीक है। और हमारे पास SN या फिर हम इसको लिख सकते हैं S12, पहली 12 AP जो टर्म्स हैं AP की उसकी कितना सम है 900, और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म बोल दिया उन्होंने कि 20 है। फाइंड क्या करना है अब हमारे पास, ये कॉमन डिफरेंस और a 12, 12th टर्म हमारे पास फाइंड करनी है, a 12 फाइंड करनी है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, इसमें भी ऑलमोस्ट दोनों फॉर्मूले हमारे यूज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला लगाना कौन सा होता है, जो चीज़ गिवन है S की और AN की फाइंड करनी है, इन दोनों में से पहले कौन सा लगेगा, हमेशा पहले वो लगता है जो चीज़ हमारे पास क्या हो गिवन हो, तो पहले उसका ही फॉर्मूला लगेगा, जो फाइंड करनी है वो बाद में करेंगे फाइंड। तो SN का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, SN का फॉर्मूला होगा SN इज इक्वल्स टू हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। SN हमें मालूम है यहाँ पे 900, ठीक है, ये गिवन था। n हमारे पास 12 है, ठीक है, अपॉन 2 ये था हमारे पास, 2a हमारे पास है यहाँ पे 20, ठीक है। n हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह n नहीं लिखेंगे, नहीं n हमारा 12 है, d नहीं मालूम हमें, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस वन, डी हमें नहीं मालूम तो उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ से हम d निकालेंगे। 900 इज इक्वल्स टू इनका कटिंग किया क्या आएगा हमारे पास 6, तो ये 6 यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 40 प्लस इनको माइनस किया 11 इंटू डी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये बनता है अब 900, ये इस तरफ चला जाएगा, चाहे ना भी जो पहले ब्रैकेट सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, तो 40 प्लस 11d हो गया, ठीक है। अगर 6 हम दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 900/6 यहाँ पे बच जाएगा 40 प्लस 11d। तो इनका कटिंग करके क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, ये हमारा जाएगा, चाहे डायरेक्ट 6 से कर लो वरना 2 से कर लो, 2 से ये 3 से कर लेते हैं हम, तो ये हमारा 3 2 जा, ये 3 और 0 0, तो हमारे पास बना ये 300/2 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 11d। इसको और कटिंग हो जाएगी आगे, तो हम इसकी करते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 1 जो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करने पे 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 1 के इसके साथ 10 बन गया, तो ये 5 से जाएगा 0, ठीक है। 150 और ये 40 प्लस 11d, अब ये प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 11d, तो 110 इज इक्वल्स टू 11d, तो 110/11, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड हो गया, तो इनकी कटिंग करके हमारे पास क्या बनेगा 11 1 जा और 11 10 जा, तो d हमारे पास क्या आ गया 10, ठीक है। तो हमारे पास दो ही चीज़ें पूछी थी, d हमने निकाल लिया, अब a 12 निकालना है, ठीक है। a 12 निकालने के लिए हमारे पास किसका फॉर्मूला लगेगा an का, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता था वो हम लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स है ना, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा क्या था यहाँ पे, हमने a था हमारा ये 20, ठीक है, d हमने अभी निकाला है, n है हमारे पास 12, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 प्लस
12 माइनस 1, डी हमारा कितना आया है ये 10, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सॉल्व करते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, n की जगह जो हमने फाइंड करना होता है ना वो सेम आता है A12, क्योंकि हमने 12th टर्म ही फाइंड करनी होती है, इसलिए ये दोनों चीज़ सेम आती है। तो हमारा A12 का क्या आएगा, 20 + 11 × 10, तो 20 + 11 10 जा 110, तो A12 कितना आ गया हमारे पास फाइनली 130, ठीक है। और ये हमने A12 टर्म निकाल ली। ये हमारा कॉमन डिफरेंस पूछा था इन्होंने निकालने के लिए, यहाँ कॉमन डिफरेंस और 12th टर्म, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया ये हमारा कॉमन डिफरेंस, और ये हो गई हमारी 12th टर्म, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, ठीक है। तो AP के सारे फॉर्मूले आज मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ऑलमोस्ट हर एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और एक कभी कभार केस स्टडी में आ जाता है, वो मैं किसी और वीडियो में केस स्टडी का करवा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए इन सब फॉर्मूले को, जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए हैं उन सबको रिवाइज़ करना है प्रॉपरली, ठीक है। और फॉर्मूले हो सके तो उसको नोट डाउन कर लो, रीड करना है डेली, ठीक है। कम से कम फॉर्मूले तो डेली ही रीड कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं ना, इसलिए फॉर्मूले जितने भी है फॉर्मूले सारे उनको डेली रीड करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। बार बार उनको रिपीट करना है, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। और अभी भी प्रिपरेशन नहीं है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और जितनी भी सारे हर एक चैप्टर के, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स होने वाले हैं मैथ्स के भी, तो उनको पूरा प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है। अगर नहीं समझ आता वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, उसको बार बार देख लो, और जहाँ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। और बार बार हमारे पास रिसोर्स, हमारे पास क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा नहीं करना कि उसने ये कर लिया, वहाँ देख लो, वहाँ कर लो, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। कम किताबों में से पढ़ो, लेकिन बेस्ट पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।